ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार को 46 साल बाद फिर खोला गया है। पहले टाइम में जो लोग भविष्यवाणी करते थे बहुत वो कहीं ना सटीक कहीं होती पर है। हाँ, आज के टाइम में या आने वाले टाइम में वो किसी ना किसी फॉर्म में वो बिल्कुल ठीक होती है। इस बार जब रत्न भंडार को खोला गया तो भीतरी रत्न भंडार के सारे आभूषण को स्थानांतरित करने के बाद उनकी मरम्मत की जाएगी। इंडिया के टेम्पल्स पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं, बल्कि अब तो यूएई से लेकर और अमेरिका तक ये टेम्पल्स मौजूद है यहाँ पर। साल 1978 में जब 13 मई को रत्न भंडार का द्वार खोला गया था तो पूरी प्रक्रिया करीब 70 दिनों तक चली थी, लेकिन फिर भी ये पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि गिनती के लिए तिरुपति मंदिर समेत बाहर से बुलाए गए अलंकार विशेषज्ञ भी रत्न भंडार में रखे गए कई आभूषणों का सही आकलन नहीं कर पाए थे। और जो भारत के मंदिर हैं उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं और खास तौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। ये इतना सोना है कि ये अगर निकाला जाए तो अमेरिका का रिजर्व जो है ना सोने का, उससे 2.5 गुना ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। और दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व सोने का अमेरिका के पास है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितना है सोना है। मतलब ये सुना हुआ था कि वहाँ पे जो तहखाना है, वहाँ पे जितना भी खजाना है उसके ऊपर सांपों की हुकूमत है, वहाँ पे जहरीले सांप है। 46 साल बाद जगन्नाथपुरी टेम्पल का 46 ईयर्स रत्न भंडार खोला गया और उसके अंदर से क्या निकला देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे और हम भी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। अंदाजा लगाओ, ये मतलब 2.5 लाख वो जो मटके सोने चांदी से भरे हुए, सोने चांदी के भर के बैठ दिए गए थे। 46 साल बाद इसको खोला गया और वो भी ताले तोड़कर। 2.5 लाख सोने के घड़े थे, उसके अलावा ढेर सारे, उसके बाद नेकलेस को जो है वो भी बता रही हैं, उसके बाद जो चांदी की ज्वेलरी है वो भी बता रहे हैं। मतलब काफी ज्यादा संपत्ति जो थी वहां से मिली है रतन भंडार से, और उसको फिलवकत के लिए स्टोर किया गया। और कितने लोगों ने भेंटें चढ़ाई, वो तो है नहीं, कितने अंग्रेज लूट के चले गए। फिर उसके बाद हिसाब लगा के मतलब चेक किया गया, 70 दिन तो खाली सोना गिनने में लगे। इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत एशियंट टेम्पल्स कहलाते हैं। आज हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं वो 12th सेंचुरी का टेम्पल है और इसको लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है ये, और ये उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा। और उसकी खबर ये आई कि इसका जो रत्न भंडार है यानी ट्रेयर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी एक दिलचस्प खबर लग रही है कि क्या वजह है कि एक तो ये कि जब किसी मंदिर का खजाना खुलता है तो उसके अंदर तो बहुत सारी फिर हमारे सामने कहानियां आती हैं, हमें पता चलता है कि क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या कुछ निकला उसके अंदर से। और जो भारत के मंदिर हैं उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं और खास तौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं और लॉर्ड के आगे, भगवान के आगे जो है वो उसको पेश करते हैं, तो भेंट करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। तो अब ये खबर आई तो मैंने कहा जरा देखते हैं कि ये क्या है। एक सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर से जो ऑर्नामेंट्स, जो अलमीरा, 4 अलमीरा कही जा रही हैं, वुडन की, स्टील की, वो खजाने से ऑर्नामेंट्स, ज्यूल्स, डायमंड्स इन सब से भरी हुई होंगी। और जो उसके अंदर कोई उस वक्त के जो एक राजा थे उन्होंने कोई 2.5 लाख मटके खजाने के भरे हुए ज्वेलरी और प्रेशियस जेम्स, गोल्ड, डायमंड्स के भरे हुए वो भेंट किए थे इसको। कैन यू इमेजिन? आप सोचें जरा कि उनके अंदर कितना वो होगा, कितनी मालियत का जो है वो ये मौजूद था। 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं इसके अंदर
और हर एक का वजन जो है वो 100 तोले है। 74 ऑर्नामेंट्स, हर एक का 100 तोले वजन गोल्ड। और फिर इसके अंदर जो है प्लेट्स हैं, प्लेट्स मेड ऑफ गोल्ड, डायमंड्स हैं, पर्ल्स हैं, कोरल्स हैं, प्रेशियस जेम्स हैं, और 140 सिल्वर ज्वेलरी केप्ट एज वेल। ये जो है ये जनाब रिपोर्ट्स हमें नजर आ रही हैं तमाम मीडिया पर। अच्छा, अब हम जरा इसके ऊपर, ये तो मतलब अब रीओपन हो गया, जैसे कि मैंने बताया, वैसे ही है कि वहां के जो टेम्पल्स हैं उनमें तो सोना इतना है कि पूरी दुनिया का ही कम पड़ जाएगा। जो जगन्नाथ टेम्पल है, इसके बारे में बहुत कुछ जो है वो एक सेक्रेड टेम्पल है, ये बहुत ज्यादा। इसके बारे में जो मिस्ट्रीज कही जाती हैं, यानी जो ऐसी बातें, कि एक तो ये कि जो इसका फ्लैग है, फ्लैग फ्लटर्स ऑन अगेंस्ट द विंड, यानी जिस तरफ विंड चल रही है उसके ऑपोजिट साइड पर जो है वो लहराता है फ्लैग। एक तो ये बात कही जाती है। अच्छा, दूसरा इसके बारे में ये बात है कि एवरीडे प्रीस्ट जो है वो ऊपर चढ़ता है, और जो टेम्पल की आप समझ लें कि 45 स्टोरी बिल्डिंग है जिसके ऊपर उसने चढ़ना है, और वहां पर चढ़ के वो इस फ्लैग को चेंज करता है। अच्छा, अब ये जो रिचुअल है ना, ये कोई 1800 ईयर्स से हो रहा है, फ्लैग चेंज करने का रिचुअल, और ये रिचुअल चलता रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस दिन भी ऐसा ना किया गया, यानी फ्लैग जिस दिन चेंज ना किया गया, उस दिन ये टेम्पल 18 ईयर्स के लिए क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल की का एक रिचुअल जो डेली होता है वो ये है कि एक प्रीस्ट ऊपर चढ़ता है, जाता है, और जो सबसे ऊपर फ्लैग लगा हुआ उसको चेंज किया जाता है। इसके अंदर वैसे तो और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन एक ये भी है कि जो श्री कृष्ण है, उनका जो हार्ट अभी तक बीट कर रहा है, एंड दैट इज इनसाइड द टेम्पल। ठीक है, अब ये पूरी एक, अगर आप कहेंगे कभी तो कमेंट्स में, तो उसके ऊपर भी हम, क्योंकि ये एक डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है सारी इसके अंदर। ये महाभारत में भी ये मौजूद है और इस तरह की। अच्छा, फिर इसमें इसके लिए अब एक आखिरी बात मैं इस टेम्पल के हवाले से और बता दूं, इसके ऊपर कोई 17 टाइम्स हमले हुए, 17 बार हमले हुए हैं, जो कि मुस्लिम राजाओं ने, मुसलमान राजाओं से लेकर अफगानियों ने, फिर तुगलकों ने, खिलजियों ने, जितने जो आते गए राजा बनते गए, मुगलों ने, राजा टोडरमल के बेटों ने, उसके राजा टोडरमल के बेटे ने तो 2 बार हमला उसने किया, फिर अकबर के दौर में, फिर औरंगजेब के दौर में, फिर जितने मुगल्स थे उन सब के अदवार में 1 या 2 कोई हिंदू राजा भी थे, बाकी सब के सब मुसलमान बादशाह थे जिन्होंने इसके ऊपर हमले किए 17 टाइम्स से ज्यादा, और इसको लूटा गया, इस मंदिर को। लेकिन आप ये देखें कि अभी भी वो खजानों से भरा हुआ है? ऐसे ही होता है ना। तो ये जब मैंने देखा, मैंने ये इसकी तारीख पढ़ी कि हमले हुए इसके ऊपर, कैसे कैसे हमले किए गए, और इसको इसमें से खजाने निकाल लिए गए, खजाने निकाल कर ले गए, ऑर्नामेंट्स, जूल्स, डायमंड्स, ये सब। लेकिन फिर लोग इसके अंदर जमा करवाते रहे, फिर एक अर्सा, फिर अगला आता था वो लूट के ले जाता था। फिर इसके अंदर जो जाते थे यहाँ पर पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए, वहां पर अपने वो भेंट चढ़ाते थे, फिर वो इतना ज्यादा बढ़ जाता था और फिर वो उसको लूट लिया जाता था। तो 17 टाइम्स ये लूटा गया, लेकिन आज भी ये खजाने से भरा हुआ है। दोस्तों, बीते रविवार को 11 विशेषज्ञों की एक टीम भगवान जगन्नाथ मंदिर के खजाने वाले दरवाजों को खोलने के लिए पहुंची। इसके बाद दोपहर को शुभ मुहूर्त देखकर खजाने के दरवाजे को खोला गया। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रत्न भंडार वाले कमरे के 2 दरवाजे हैं, जिसमें बाहरी रत्न भंडार वाले दरवाजे को सबसे पहले खोला गया। इसके बाद अंदर के कमरे को ताला तोड़कर खोला गया और सभी खजाने को बाहर निकाला गया। दोस्तों, इसमें से लकड़ी के बहुत सारे बॉक्स निकाले गए। दोस्तों, इस खजाने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एक एक बॉक्स उठाने के लिए 15 से 20 लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी। ये बॉक्स कितने बड़े और खजाने से भरे हुए हैं कि इसे उठाने के लिए भी 15 से 20 लोग लग रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इसमें मिले खजाने की सूची बनाई जा रही है और पूरा हिसाब करने के बाद पता चलेगा कि इसके अंदर कितना ज़्यादा सोना, चांदी और हीरे मोती के आभूषण है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार यह खजाने का दरवाज़ा 40 साल पहले खोला गया था और उस वक्त पूरे खजाने का हिसाब लगाने में तकरीबन 3 महीने का समय लगा था। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि इस बार कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सालों के अंदर खजाना भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।